गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नया टॉपिक है डेटाबेस लैंग्वेजेस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डेटाबेस में एब्स्ट्रैक्शन लेवल और सिग्मा और इंस्टेंस को समझा था। आज हम डेटाबेस लैंग्वेजेस को समझेंगे। किसी सिस्टम में डेटाबेस को क्रिएट करने, मेंटेन करने के लिए डेटाबेस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। डेटाबेस लैंग्वेज को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया डेटाबेस लैंग्वेज को? 3 भागों में। आइए अब इन भागों को भी पढ़ते हैं। देखिए, पहली है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा को डिफाइन करने के लिए डीडीएल को काम में लिया जाता है। इसके अंतर्गत 5 कमांड्स आती हैं: क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, कमिट और रीनेम। जो बोर्ड की किताबें हैं उनमें ये कमांड्स आगे पीछे दी हुई है। मतलब क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप तो साथ में, लेकिन कमिट और रीनेम जो है यह आपको आगे पीछे मिलेगी। क्रिएट जो है, अच्छा, जो डेटाबेस लैंग्वेज है ये ज़्यादातर डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल, ये तीनों की तीनों एसक्यूएल के साथ काम में ली जाती है और इनको आप एसक्यूएल के भाग भी बोल सकते हैं। अब क्रिएट, टेबल क्रिएट करने के लिए या डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड को काम में लिया जाता है। अल्टर, टेबल को इसके द्वारा टेबल का स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाता है। ड्रॉप, टेबल या पूरे डेटाबेस को हटाने के लिए ड्रॉप कमांड को काम में लेता है। कमिट, किए गए कमेंट टिप्पणी करने के लिए। रीनेम, बदलाव करने के लिए, मतलब टेबल का नाम चेंज करने के लिए। डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का पूरा नाम है। डेटाबेस में उपस्थित डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए डीएमएल को काम में लिया जाता है। डीएमएल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रोसीजरल डीएमएल, दूसरा है नॉन प्रोसीजरल डीएमएल। प्रोसीजरल डीएमएल, इसमें यूज़र को यह बताना होता है कि किस डेटा की आवश्यकता है तथा उसे कैसे प्राप्त करना है। नॉन प्रोसीजरल डीएमएल, इसमें यूज़र को सिर्फ यह बताना होता है कि किस डेटा की आवश्यकता है, ये बताना ज़रूरी नहीं है कि उसे कैसे प्राप्त करना है। देखिए, अब डीएमएल के अंतर्गत 4 कमांडें आती हैं: इंसर्ट इनटू, सेलेक्ट, डिलीट और अपडेट। इंसर्ट इनटू, टेबल में रिकॉर्ड डालने के लिए। सेलेक्ट, टेबल को प्रदर्शित करने के लिए, रिकॉर्ड्स को प्रदर्शित करने के लिए। डिलीट, रिकॉर्ड को टेबल में से हटाने के लिए। ध्यान रखिए, ड्रॉप और डिलीट दोनों ही हटाती हैं, लेकिन ड्रॉप जो है वो टेबल का स्ट्रक्चर हटाती है, मतलब पूरी टेबल को हटाती है, और जो डिलीट है वो टेबल में से किसी रिकॉर्ड को हटाती है। अपडेट, टेबल में बदलाव करने के लिए अपडेट कमांड को काम में लिया जाता है। आगे आने वाले वीडियोस में जब मैं एसक्यूएल कराऊंगा तो इन तीनों भागों को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे, सिंटैक्स बनाते हुए व साथ साथ उदाहरण करते हुए। तीसरी है डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटाबेस में उपस्थित डेटा को कंट्रोल करने के लिए डीसीएल का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत 4 कमांड्स आती हैं: ग्रांट, रिवोक, कमिट और रोल बैक। ग्रांट क्या करता है? जिन यूज़र्स को डेटाबेस को काम में लेने की अनुमति नहीं होती उनको अनुमतियां प्रदान करता है कौन? ग्रांट। रिवोक, जिन यूज़र को अनुमतियां दी गई थी डेटाबेस को काम में लेने की, उनसे अनुमतियों को वापस लेने के लिए रिवोक कमांड काम में आती है। कमिट, किए गए बदलावों को स्थायी करने के लिए कमिट। रोल बैक, किए गए कार्यों को निरस्त करने के लिए रोल बैक। इन्हें भी हम आगे विस्तारपूर्वक एग्जाम्पल सहित समझेंगे।